एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। द ब्लिंक टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में एक बार फिर से जीतन राम मांझी जी, जो भारत सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, उनकी एक वीडियो से फिर बिहार में वोट चोरी की सियासत फिर से एक बार गरमा चुकी है और इसके वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और केंद्र मंत्री ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग और भारत सरकार पे भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कब तक और ऐसा वोट चोरी कर करके कब तक लोग सत्ते में आते रहेंगे, कब तक लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। इस तरीके की बातें चारों तरफ पूरे पुरजोर तरीके से लोग उठा रहे हैं। बिहार में एक विधानसभा सीट है टिकारी विधानसभा, जो उस विधानसभा से जीतन राम मांझी ये कहते सुने जा सकते हैं और वो ये साफ साफ बात कह रहे हैं कि पिछले बार यानी कि 2020 के विधानसभा इलेक्शन में वो उनके एक सहयोगी जो 2700 वोट से हार रहे थे, उन्होंने, जीतन राम मांझी जी ने वहां के तत्कालीन डीएम जो इस वक्त त्रिपुरा में मौजूद हैं, जो इस वक्त त्रिपुरा में वो अपनी सेवा दे रहे हैं, वो उस वक्त वहां पे मौजूद थे और जीतन राम मांझी जी ने जो 2700 वोट से जो प्रत्याशी जो हार रहे थे, उन्हें डीएम साहब से सिफारिश करके और बात करके उन्हें जितवा दिया गया था। लेकिन इस बार वो 1600 वोटों से वो कहे जा सुने, वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस बार पिछले बार के बमुकाबिल आधे वोट से हारे, लेकिन इस बार वो हमसे संपर्क नहीं कर पाए, इसके वजह से मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया, और वरना अगर जो वो एक बार भी संपर्क हमसे कर लिए होते तो उन्हें ये सीट हारनी नहीं पड़ती। तो जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री होकर के इस तरह की बात कर रहा है और इस तरह की बातों को उजागर कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो एक नए राजनेता हैं इसके वजह से वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत पहले से जीतन राम मांझी जी का एक बड़ा नाम है, एक पुराना नाम है और सियासत से उनका बहुत गहरा ताल्लुक भी है। और इसके बावजूद वो इस तरीके की बयान दे रहे हैं जिससे लोगों के आपस में तनाव बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से आए दिन राहुल गांधी वोट चोरी पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में भी उन्होंने एक जनसभा करते हुए चुनाव आयोग पे एक बहुत बड़ा निशाना साधा था। और जब इस तरीके की बात हमेशा हो रही है तो ये सोचने वाली बात है कि जब ये एक केंद्र में मंत्री होते हुए भी जब इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर कितना प्रेशर हुआ होगा। वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तरह तरह तमाम नेताओं की तरफ से उन्हें कितना प्रेशर झेलना पड़ा होगा, जिसके वजह से वो इस तरीके के काम करते होंगे। इसलिए कि ये अभी जो सारे कानूनों में संशोधन कर करके और इस तरह के जो चुनाव आयोग है
चुनाव आयोग के खिलाफ पहले आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा कानून नहीं है कि वो कोर्ट आप जा सकते थे। पहले के कानून में था कि जब चुनाव आयोग का जब सिलेक्शन किया जाएगा तो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अभी इस चीज को बदल करके और सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एक नेता विपक्ष यानी कि चुनाव आयोग के सिलेक्शन से सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया कानून में संशोधन करके। तो आप समझ सकते हैं जब सारे लोग अपने होंगे तो जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है कि जो लोग अपने होंगे वही उसी को जिताएंगे। लिहाजा इस चीज पे तमाम लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए और जीतन राम मांझी जी की इस क्लिप, जो वायरल क्लिप है, इस पे गंभीरता से जांच होनी चाहिए और भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के तमाम लोगों को गंभीरता से जांच करनी चाहिए और उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए। देखते रहिए द ब्लिंक टाइम्स। आज इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।